और व्यंजन के बिना हम जी सकते हैं, पानी के बिना नहीं जी सकते। पानी के बिना भी कुछ घंटे तो जी लेंगे, कुछ दिन भी जी लें, लेकिन श्वास के बिना नहीं जीते हैं। तो व्यंजनों से पानी कीमती है लेकिन आसान मिलता है, और पानी से भी श्वास ज़्यादा कीमती है और स्वाभाविक जहाँ तक मिलता है उससे भी ज़्यादा अपना आपा है। श्वास जिससे लिया जाता है और छोड़ा जाता है, श्वास की क्रिया को जो जानता है और जिसकी सत्ता से श्वास चलता है उसको मैं जानना है बस। श्वास अंदर आता है तो शीतल होता है, बाहर जाता है तो उष्ण होता है। नवद्वारा पुरे देही, ये नव द्वार वाली देही है। साइकिल की कंपनी का मालिक हो चाहे स्टोव कंपनी का मालिक हो, एक बार वो लीकेज हो जाए तो स्टोव कंपनी का मालिक भी वो लीकेज बंद किए बिना स्टोव को नहीं जला सकता और साइकिल नहीं चलवा सकता। और यहाँ तो कितने नौ द्वार हैं, वायु फिर भी कैसे आता है और जाता है, कैसी कला कारीगरी। श्वास का ही तो खेल है, श्वास जाए फिर ना आए। स्टोव से लीकेज हो तो फिर स्टोव नहीं जलता, गैस लीकेज हो जाए ज़्यादा तो गैस नहीं टिकता। लेकिन ये कैसे टिक रहा है जी, कैसे नियंत्रण नियामक सत्ता है। वो सत्ता है जहाँ से स्फूर्ति, वो मैं असली रूप में क्या है उसको जानना है बस। मैं को देह मानते हैं, मैं को ब्राह्मण, अग्रवाल, पंजाबी, गुजराती, ये तो शरीर को मैं मानते। शरीर की मैं जहाँ से चलती, असली मैं जहाँ से उठती वही है। तो तुम कौन हो उसको जान लो, अपनी मैं को जान लो, साक्षात्कार हो जाएगा। इतना सरल है। मैं हूँ कि नहीं ऐसा कभी सवाल नहीं उठता, वो है कि नहीं, ये है कि नहीं। लेकिन मैं के आधार से यह है और वह होगा। जब भी दिखेगा तो मैं को ही दिखेगा, यह और वह। यह और वह मिलके बिछड़ जाएगा, लेकिन मैं अपने आप से नहीं बिछड़ेगा। यह मेरा हाथ है, यह मेरा मन है, यह मेरा बुद्धि है, यह मेरा शरीर है, यह मेरा भाई भतीजा है। तो यह हो के बिगड़ जाए, बिछड़ जाएगा, लेकिन मैं नहीं बिछड़ता। उस मैं को असली रूप में जान के विश्रांति पाना है। बाकी कितना ही बाहर घूमो, भटको, तीर्थ करो, यात्रा करो। ओहो, पशुपतिनाथ नेपाल में, वो पशुपतिनाथ के मंदिर के पास में वो चाय बीड़ी फाफड़ा खा रहे हैं। पशुपतिनाथ के इर्द गिर्द गली गुजियारा है। मैं पशुपतिनाथ जाऊं, मैं फलानी जगह जाऊं, मैं अपने आप आऊं। लाली लाला अपने आप में आओ, इधर उधर तो कई जन्मों में गए, अपने आप में आ जाओ। आत्म तृप्ति पालो, आत्म संतुष्टि पालो। आत्मलाभात परम लाभम न विद्यते। आत्मलाभ से बढ़कर कोई लाभ नहीं है। आत्म सुखात परम सुखम न विद्यते। आत्म सुख से बड़ा कोई सुख नहीं। कल वो एक आए थे बम्बई के, बाबूजी मैं करता हूँ ऐसा, रस आता है, ध्यान आता है। मैं क्या, अच्छा है रस आए ध्यान में, ये सब ठीक है, लेकिन उससे कह रहा जाओ। रस आता है कभी नहीं आता, उन दोनों को जो जानता है वो कौन है? भले और बुरे दोनों का जो अधिष्ठान है वो कौन है? इस प्रकार थोड़ा अपना प्रयत्न करो और व्यवहार पवित्र रखो। जिसको ईश्वर प्राप्ति का उद्देश्य है उसका व्यवहार पवित्र हो ही जाता है। उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति का नहीं है न तीव्र, इसीलिए बेईमानी होती व्यवहार में। कूड़ कपट धोखाधड़ी बेईमानी। देह को महत्व देते हैं, संसार के इंद्रियजन्य सुख को महत्व देते हैं, अथवा अहम को महत्व देते हैं, इसीलिए ईश्वर प्राप्ति कठिन हो जाती है। सूंघ के मजा लो, चख के मजा लो, देख के मजा लो, सुन के मजा लो, स्पर्श करके मजा लो, नहीं तो अहम पोष के मजा लो। बस
विषय, विकार, अहंता, ममता, इसको महत्व देते हैं तो भगवत प्राप्ति बहुत कठिन हो जाती है, असंभव ही हो जाती है। इन सब को महत्व न दें। कितना भी सूंघेंगे इस नाक की नाली से तो आखिर क्या, आंखों से कितना भी देख देख के मजा लेंगे तो आखिर क्या, ये तो जल जाने वाली है। जीभ से कितना चटोरापन करो, ऐसा समझा के, और मूत्र इंद्री से एक दूसरे के शरीर को, क्या एक बहुत गंदी बात। तो उससे क्या मजा मिलता है, और मजा कितनी देर रहता है, और बाद में शक्ति का ह्रास कितना होता है। क्या क्या किया है। तो सबका सार ये है कि उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति का बना लो दृढ़। भजन्ते माम दृढ़ व्रता। अगर दृढ़ व्रति होके भजन करेंगे तो कुछ भी होगा, आदमी हिलेगा नहीं।